अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उस दिन मैंने इन्हा यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो लगाई थी, तो सब लोग पूछ रहे थे कि आप क्या कोरिया में होते हैं या इन्हा यूनिवर्सिटी में कैसे आप वहाँ फिर रहे हैं, पहुँच गए हैं। मैं तकरीबन 8 साल से कोरिया में ही हूँ और आजकल मेरी जो रिहाइश है, रेजिडेंस, वो इन्हा यूनिवर्सिटी के पास ही है। तो आज फिर मैं बाहर निकला वॉक के लिए, तो बहुत अच्छा मौसम लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो बना के शेयर की जाए। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे फॉल सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आज जो हवा चल रही है वो बहुत ही ठंडी है और जल्दी ये जो लीव्स वगैरह हैं, ये जो दरख्त हैं, पत्ते हैं, ये सब ये देख रहे हैं आप, येलो हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेड कलर देंगे। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही एक तरह से सुनसान हो जाते हैं नवंबर के से लेकर तकरीबन मार्च तक। और फिर मार्च के एंड पे जो है वो यहाँ पे दोबारा से रौनकें बहाल हो जाती हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है। ये ना यूनिवर्सिटी का मेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जहाँ पे एडमिन के काम होते हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है, इस तरह का जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद इधर एक बिल्डिंग है, ये भी एडमिशन वगैरह के ऑफिसेज़ हैं। और इस तरफ जाएं तो ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ से व्यू लूँ, ये पीछे जो ग्लास की बनी हुई है, ब्लैक ग्रे आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग। यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर क्लासेस होती हैं और लैंग्वेज क्लासेस भी यहाँ पे होती हैं और लेक्चर रूम्स और इस तरह के जो हैं सारे। ये 60th एनिवर्सरी इन्हा यूनिवर्सिटी की थी, तो उस पर बनाई गई है 2014 में। वो आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो है नेचुरल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे ज़्यादातर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की लैब्स हैं और प्रोफेसर के ऑफिसेज़ हैं। और इसके अलावा इंग्लिश और इस तरह के जो लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है डिपार्टमेंट्स, वो भी यहाँ पे हैं। साथ अगर हम इधर आएँ तो ये लाइब्रेरी है जी, और ये लाइब्रेरी आज बंद है क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल ऑफ है। आज चूसक हॉलीडेज़ चल रही है, तो ये लास्ट डे है। कल से दोबारा से यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी और ये लाइब्रेरी भी ओपन होगी। रश नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा कोविड की वजह से इस तरह की जगहों पे लाइब्रेरी वगैरह में रश अब कम होता है, ज़्यादातर लोग घर से ही पढ़ते हैं। और ये जनाबे वाली एक ब्यूटीफुल थोड़ा सा इन्होंने सीन बनाया हुआ है और यहाँ पे ये मेन गेट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आगे वो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आते जाते, तो ये रोड है और उसकी इस तरफ ये सारी यूनिवर्सिटी है, मेन गेट है। और जनाब यहाँ से अगर मैं जाके व्यू आपको दिखाऊं तो वो भी बड़ा मज़े का व्यू होगा। ये जी, इस बिल्डिंग के जो पीछे है वो इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, उसको हम इंजीनियरिंग बिल्डिंग भी कहते हैं और बिल्डिंग 2 भी कहते हैं। तो उसमें सारे तकरीबन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं। और वहाँ पे एक जो छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे बैंक और इस तरह कैफ़ेज़ और जो इनकी है हेल्थ फैसिलिटीज़ इस तरह की यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, वो हैं। और ये मेरा छोटा सा चूज़ा फिर रहा है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा है चूज़ा। ये चूज़े को आज मौसम देख के बहुत तजस्सुस हो रहा था कि बाहर निकलें, तो हम इसको घुमाने फिराने लेके आए हैं। ये जनाब इसके बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ इधर अपार्टमेंट्स हैं, बहुत महंगे अपार्टमेंट्स। और इसके साथ इधर चलते हैं तो यहाँ पे हाँ ये बिल्डिंग है, ये बिज़नेस से रिलेटेड भी है और लॉ के ज़्यादातर ये लॉ की जो हैं, मतलब लॉ डिपार्टमेंट के जो ऑफिस हैं और क्लासेस और इस तरह का जो सीन है वो इसमें है। बाकी इस यूनिवर्सिटी के पीछे ग्राउंड है, मेन ग्राउंड,
साथ ही टेनिस कोर्ट्स हैं और बाकी जिम जो है वो यहाँ पे करके है। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके और इस बिल्डिंग के दरमियान में करके यहाँ पे जिम है और बिज़नेस क्लासेस यहाँ पे भी हैं, कुछ ऑफिसेज और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स और इस तरह का जो हैं फील्ड उसकी क्लासेस होती हैं या डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे इन्हा का इस रोड के परली तरफ एक हॉस्टल है या डॉर्मेट्री है। वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं जो इस तरह डॉर्मेट्री यूज़ करते हैं और एक डॉर्मेट्री इस तरफ है लेकिन वो काफ़ी दूर है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंड पे है, तो वो यहाँ से फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। ये जी ये मेन गेट है। अब यहाँ पे गेट नहीं नज़र आएगा कोरिया में आपको क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है। तो ये इसी तरह बस ये देखें मेन रोड है उस तरफ और इस तरफ आप कहें तो यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है। ये मेन गेट कहला के जो मैंने बैक गेट से वीडियो बनाई थी उसमें आपको बिल्डिंग 2 भी नज़र आएगी और बाकी उस तरफ मार्केट्स वगैरह हैं। इस तरफ ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं रोड है जी। और यहाँ पे लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ओपन होती हैं, लोग शाम को वॉक भी करते हैं और छुट्टी वगैरह हो तो बच्चों को लेके आ जाते हैं। उसके साथ साथ ये यहाँ पे इंजॉयमेंट कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत साफ़ होता है यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे दरख्त वगैरह होते हैं और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है ऑल ओवर द कोरिया और फिर यूनिवर्सिटीज़ में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए ये आई होप कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन का बायस बनेगी और आप ज़ोर शोर से कोशिश करेंगे कि कोरियन यूनिवर्सिटीज़ में आपका कहीं एडमिशन हो जाए। लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी जब आए थे तो ऐसे ही था, कंपटीशन होता है लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, कुछ स्किल्स सीखने हैं, कुछ इंग्लिश और इस तरह के जो स्किल्स हैं उसके साथ टेक्निकल स्किल्स लाइक सॉफ्टवेयर्स, और अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह से हैं तो आपको मैथमेटिक्स और इस तरह के जो स्किल्स हैं, इससे रिलेटेड स्किल्स हैं वो भी आजकल रिक्वायर्ड होते हैं। ज़्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन फील्ड्स पे शिफ्ट होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी स्किल्स सीख लें। तो ख़ुसूसन जो मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स और पीएचडी के लिए यहाँ पे बेइंतहा स्कॉलरशिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा। हर यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन हर प्रोफेसर के पास ऑप्शन होती है कि वो हायर कर सकता है स्टूडेंट। ये है कि उस प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल में जो स्किल्स हैं वो नज़र आने चाहिए। सीवी अच्छी बनाएं, उसके लिए भी वीडियोस बना दी गई हैं ऑलरेडी। स्टार्ट ही मैंने सीवी से किया था क्योंकि कोरिया में मास्टर और पीएचडी का जो स्कॉलरशिप है या कहते हैं एडमिशन प्रोसेस है वो आपकी सीवी से स्टार्ट होता है। सीवी और उसके साथ ईमेल टू प्रोफेसर। अगर ईमेल टू प्रोफेसर में सीवी अटैच किया, प्रोफेसर राज़ी हो गया तो आपको ऑलमोस्ट डन हो जाता है एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन कम होती है इस तरह से। तो प्रोफेसर ने फंडिंग वगैरह ओके कर दिया तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ज़रूर एडमिशन दे देती है और डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे भेजने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कह देते हैं कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं था अवेलेबल तो काइंडली ये भी भेजें। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप डॉक्यूमेंट को भेजें, साथ ही अटैच करें एप्लीकेशन जो पैकेज है उसके अंदर। तो ये जनाब आज का हो गया हमारा व्लॉग, और इसके अंदर मैंने आपको इन्हा यूनिवर्सिटी का विज़िट करा दिया। इसी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मैं रेगुलर विज़िट करता रहता हूँ इंशाल्लाह उनका भी इसी तरह से इंट्रोडक्शन वगैरह करा दूँगा ताकि आपके लिए मोटिवेशन का बायस बने। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी आपको मसला है, कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों जगह पे भी हमारे अकाउंट मौजूद हैं, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर कंटेंट जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा क्योंकि इट्स ईज़ी टू सर्च, ईज़ी टू फॉलो एंड ईज़ी है काफ़ी। थैंक यू सो मच।